आरिफ साहब, अल्लाह का शुक्र है, हमें बड़ी देर से ये इंतज़ार था, इस वक्त का इंतज़ार था। ख़ास करके हमारी बीडीसी चेयरपर्सन जो कि सब डिवीज़न गूल की चेयरपर्सन रही है और हेडक्वार्टर ब्लॉक गूल की चेयरपर्सन रही है। मुझे इन पे नाज है कि अपने वक्त में इन्होंने अपने आप को किसी किस्म का दाग नहीं लगने दिया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खुशनसीबी यही होती है, सबसे बड़ी दौलत यही होती है कि जब किसी को इख्तिदार आए उसके बाद अगर उसको कोई अच्छा कहे या उसके लिए कोई अच्छा बोले तो मुझे लगता है कामयाबी वही है और इख्तिदार वही कामयाब है। मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ पे आए और इस वक्त इन्होंने एक जो माहौल यहाँ का है उसको और बूस्ट किया है। ठीक है ना, आने वाले वक्त में मुझे लगता है इंशाल्लाह जितनी भी हमारी खास करके गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, जितने गुजर बरादरी मेरी है, ठीक है, वो इस वक्त मुझे लगता है 95% मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इम्तियाज शान आपके लिए इंशाल्लाह 24 घंटे खड़ा रहेगा। इनके लिए हमेशा मेरे दरवाजे खुले हैं। मुझे पता है ये एक ऐसी कौम है, ये जिस साइड डट जाती है ये वापस मुड़ने का नाम नहीं लेती है, मैं जानता हूं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है इनके आने से हम और ताकत से यहाँ पे इंशाल्लाह अक्सरियत से ये इलेक्शन जीतेंगे। इनके साथ साथ यहाँ पे रहतर साहब, हमारे अब्दुल रशीद रहतर साहब, जो कि मेरे शायद उस्तादों के भी उस्ताद रहे। मेरे वालिद साहब यहाँ जेडीओ ऑफिस में उस वक्त हुआ करते थे, टीचर थे, तो ये यहाँ पे जेडीओ हुआ करते थे। मुझे वो दिन भी याद है जब पेंशन का वक्त आया था, तो मुझे वो दिन भी याद है। हमारी पेंशन की पहली कॉपी भी इन्होंने बनाई थी। ये अल्लाह का शुक्र है, हमने सोचा भी नहीं था कभी ये दिन आएगा, लेकिन मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो शफकत का हाथ मुझ पे रखा, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। इनके साथ साथ हमारे लतीफ़ साहब ने बड़ी मेहनत की, ये भी जाते रहते हैं। इनके साथ साथ हमारे हाजी साहब हैं यहाँ पे, हमारे हाजी साहब यहाँ पे आए, फतेह मोहम्मद साहब, इनके साथ जितने भी हमारे मौलाना साहब आए, हमारे चौधरी साहब आए। हमारे चौधरी साहब ने अभी बात की, यहाँ बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इम्तियाज साहब हमारे साथ शाना बिशाना चलेंगे। मैं इस कौम का, पूरी कौम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, चाहे मैं हारा की बात करूँ, चाहे मैं अभी चुड़ून में था, ठीक है ना, वहाँ पे एक माँ ने मुझे हार डाले, वो मेरा हाथ चूमने लगी। मैंने कहा माँ नहीं, मैं आपका हाथ चूमूंगा, ठीक है ना, माओं की दुआएं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कभी मेरे हाथ में इख्तियार दिया तो इनको कभी महसूस नहीं होने दूंगा, क्योंकि इनके साथ एक बहुत बड़ा लीडर जुड़ा हुआ था। आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना, यहाँ पे हाजी बुलंद खान साहब रहे हैं, यहाँ पे एजाज खान साहब रहे हैं। मुझे पता है कि आज वो यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इस कौम के लिए इम्तियाज शान इंशाल्लाह और इंशाल्लाह उनसे भी ज़्यादा खिदमत के लिए हाजिर रहेगा। मुझे पता है, मैं कभी कभी बात करता हूँ, यहाँ पे हाजी बुलंद खान साहब ने जो काम किए हैं अपने वक्त में, जितने भी काम किए हैं, जितना वो उस वक्त कर सके, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और दूसरी बात, उनकी एक रिलेशन थी यहाँ पे, उनका एक खूनी रिश्ता था यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ की कौम उनके साथ जुड़ी हुई थी। खास करके डेढ़ा में एजाज साहब के मामा रहते हैं, ठीक है ना, उनके नाना रहते हैं, उनका नानिहाल था यहाँ पे, इसलिए उनकी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनके पीछे एक कौम खड़ी थी यहाँ, ठीक है ना। और कभी भी अगर वो जाते तो ज़रूर उनको एक एहसास होता था कि नहीं यार मेरे कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं। लेकिन आज के वक्त में मुझे लगता है कि मैं इनकी बरादरी का आदमी हूँ, इनका अपना भाई हूँ, किसी का अपना भाई हूँ, किसी का अजीज़ हूँ। मैं इनके लिए हमेशा काम करूँगा खुदा के फजल करम से। इनको कभी ये चीज़ महसूस नहीं होने दूंगा कि नहीं आज एजाज खान साहब नहीं है, आज इम्तियाज शान है, इनको इस चीज़ का कभी महसूस नहीं होने दूंगा। इसी के साथ साथ मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी लोग आए थे। मैं मैडम जी आपका फिर से दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं आपके इलाके में आके, अभी जल्द ही हम दाचन में जा रहे हैं, जो जहाँ के ये रहने वाले हैं, और वहाँ पे ये सरपंच भी रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।